Hey guys, what's up? कैसे हैं आप सब लोग? And in this video we'll be talking about the CA result analysis. CA का एग्जाम जनवरी 2021 में पहली बार हुआ, मतलब हमेशा मई और नवंबर में एग्जाम्स होते हैं CA के, लेकिन इस बार बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडेमिक, बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस डिजीज, इस बार पहली बार जनवरी के अंदर एग्जाम लिया गया और उसका रिजल्ट आज 21 मार्च के दिन डिक्लेयर हुआ है। इस वीडियो में हम एक कड़वा सच डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है आशीष सचदेव एंड लेट अस बिगिन। तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जिसमें मैंने नवंबर के स्टैटिस्टिक्स, जो नवंबर में एग्जाम लिया गया था इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसका रिजल्ट 1 फरवरी के दिन आया था, उसके स्टैटिस्टिक्स भी यहाँ पे लिखे हैं। और जो आज रिजल्ट आया है जनवरी 2021 अटेम्प्ट का, उसके स्टैटिस्टिक्स भी यहाँ पे लिखे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम ओल्ड स्कीम की बात करें तो ग्रुप 1 में 8686 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया, जिसमें से 416 स्टूडेंट पास हुए। परसेंटेज देखें तो 4.79%, राइट। और पिछली बार नवंबर के अगर हम स्टैट्स को इससे कंपेयर करेंगे तो नवंबर में इसी ग्रुप के अंदर सेम सिनेरियो में 17.84% ऑफ स्टूडेंट्स दे पास्ड दिस ग्रुप। ग्रुप 2 की अगर हम बात करें तो इस दफा जनवरी अटेम्प्ट में 12.21% रिजल्ट रहा है। और अगर बोथ ग्रुप की बात करें तो ओवरऑल बोथ ग्रुप जिन लोगों ने क्लियर किया 1.41% उनका रिजल्ट रहा है। इन सब चीजों को एनालाइज करने के बाद टोटल जितने लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बने वो हैं 1412, और पिछली दफा ये लोग बने थे 5675, यानी 5675 ओल्ड स्कीम से जो लोग अब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। ठीक है, अब ये नई स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए डेटा आपके सामने है। आप स्क्रीन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। पिछली बार 12.84% रिजल्ट गया था। इस बार 6.55% रिजल्ट गया है ग्रुप 1 के लिए न्यू स्कीम की अगर मैं बात करता हूं, राइट। बोथ ग्रुप के अंदर अगर हम देखें तो पिछली बार ओवरऑल रिजल्ट था 14.47, वहीं सेकंड ग्रुप का ओवरऑल रिजल्ट पिछली बार 30.97% था। इस बार 18.04% है और ओवरऑल 6% है। तो यहाँ पे गिरावट आप देख सकते हो, मतलब कितना चेंज आया रिजल्ट में। ठीक है, ओवरऑल इस स्कीम में, यानी नई स्कीम में जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बने 1270, पिछली बार बने थे 5392, 5392। अब इन दोनों को अगर हम क्लब करते हैं, ऐड करते हैं, तो इस दफा यानी जनवरी 2021 के अटेम्प्ट में सर 2682 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव बीन एडेड टू द फैमिली। ओके, और पिछली बार 11067, 1 फरवरी को जो रिजल्ट आया था नवंबर अटेम्प्ट का, उसमें 11067 चार्टर्ड अकाउंटेंट, 11067 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर एडेड टू द CA fraternity. And once again I congratulate all the students who have made it to this degree, who have cleared the examination. Many congratulations to all of you. This is the time to celebrate, enjoy life, have fun, okay, have sweets, whatever you wish to do, you do, and enjoy with your family, enjoy with your friends, and after some days again start working for your campus interviews and placements, right? तो ये तो उनको मैंने बधाई दे दी जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हैं। अब हम CA फाउंडेशन की जरा बात कर लेते हैं। तो CA फाउंडेशन में इस तरीके से इन्होंने रिजल्ट्स दिए हैं। मेल स्टूडेंट्स इतने अपीयर हुए, तो ओवरऑल इसमें हम देखें तो 24.89% रिजल्ट गया है। टोटल इतने लोग थे जिसमें मेल इतने थे, फीमेल इतने थे, राइट। तो इस तरीके से देखें तो CA फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को भी बहुत बहुत बधाइयां जी। ठीक है, बहुत बहुत मुबारक। आप लोग अब इस परीक्षा के सेकंड फेज में एंटर करने जा रहे हैं, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है, राइट। अब इस वीडियो के फर्दर पार्ट में जो मैं कड़वा सच आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, राइट, और वो कड़वा सच क्या है, मैंने यहां पे लिखा हुआ है, डर के आगे जीत है सर, डर के आगे जीत है। ऐसा कड़वा सच मैंने क्यों कहा, ये कड़वा सच क्यों है, क्योंकि आपने अगर परसेंटेजेस को ध्यान से देखा हो तो पिछले अटेम्प्ट से और इस अटेम्प्ट में जो परसेंटेजेस का चेंज है, देखिए कितना भारी मात्रा में चेंज हमें देखने को मिल रहा है। और ये किस लिए देखने को मिल रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है डर। जो डर गया वो मर गया, जो डर गया वो मर गया। अब पिछले बार के एग्जाम में जो बच्चे एग्जाम देने गए, नवंबर में जो एग्जाम देने गए, और जो फिर कुछ बच्चे जनवरी में शिफ्ट करके, जब इंस्टीट्यूट ने जनवरी का ऑप्शन दिया तो जनवरी में शिफ्ट कर गए, तो इसमें दो कैटेगरी से हम स्टूडेंट की मानसिकता को समझ सकते हैं, किस तरीके से
वो डर गया और फिर वो पीछे चला गया, और जो डरा नहीं, जिसने रैशनल स्टूडेंट की तरह काम किया, वो किस तरीके से आगे बढ़ा। अब इसमें दो कैटेगरी स्टूडेंट की देखने को मिलती है। एक रैशनल स्टूडेंट है, एक वो बच्चा जो बुद्धि से काम लेता है, दिमाग से काम लेता है, विवेक से काम लेता है, घबराता नहीं है, अपनी तैयारी पे फोकस करता है, अपनी क्षमताओं पे फोकस करता है, अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करता है, ठीक है, मेहनत करने से नहीं डरता, सिचुएशन को समझता है, जो डिसीजन मेकिंग करना जानता है, एक वो रैशनल स्टूडेंट है। और एक डाइवर्टेड स्टूडेंट है, जो यहां वहां यूट्यूब से वीडियो देख देख के और फियर साइकोसिस को जनरेट करता है, दूसरे बच्चों को फोन कर करके डराता है कि देखो भैया ये वो कह रहे हैं एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, यहां पीआईएल लग गई, वहां ये हो गया, इंस्टीट्यूट में 200 से ज्यादा बच्चे हो गए तो फोटो खींच के ले आना। जो ऐसी बातें करता है वो है डाइवर्टेड बच्चा, ठीक है, क्योंकि ऐसा काम बहुत लेवल्स पे किया जाता है स्टूडेंट को डाइवर्ट करने का, ठीक है। और मैं ये सब उन सब लोगों से भी कहना चाहता हूं जो ऐसा काम करते हैं कि अपनी थोड़ी सी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए सर, स्टूडेंट को डाइवर्ट करने की बजाय स्टूडेंट को मोटिवेट करिए कि वो रैशनली सोचना शुरू करे, एक डिसीजन मेकर बने, राइट। तो डाइवर्टेड जो स्टूडेंट था उसने क्या किया, उसने डर फैलाया, उसने अटेम्प्ट को छोड़ दिया। नवंबर में पढ़ाई करी नहीं, नवंबर में तो पढ़ाई करी नहीं, अटेम्प्ट दिया नहीं दिया, फेल हो गया। और अगर वो अब वापस से अटेम्प्ट दिया जनवरी में, क्योंकि पढ़ाई उस समय भी नहीं की, अभी भी डाइवर्टेड था, परेशान था, जनवरी में भी जो आज फेल होकर के बैठा है, नाउ दैट स्टूडेंट इज वेरी मच कंफ्यूज्ड कि भैया अब मई में जाएं या नवंबर में जाएं, ठीक है। और इसमें वो बच्चे को तो सबसे ज्यादा दिक्कत है जो ओल्ड सिलेबस का है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि उस बच्चे के लिए मई का जो अटेम्प्ट है, ओल्ड सिलेबस वाले के लिए सीए फाइनल का मई का अटेम्प्ट आखिरी अटेम्प्ट है। वो बच्चा वहां से डर का माहौल लेता हुआ आया, यहां वहां बच्चों की बातें सुन करके, अपने फ्रेंड्स की बातें सुन करके, किसी और की यूट्यूब से वीडियो देख करके उसने सोचा कि भैया नवंबर में तो अटेम्प्ट देना ही नहीं है अपन को, तो आगे बढ़ना है। जनवरी में चला गया, जनवरी में भी फेल हो गया, अब बैठा है बेचारा परेशान होकर के, अब क्या करे। और जो रैशनल बच्चा था उसने तभी अटेम्प्ट छोड़ा जब उसे वाकई में कोरोना हो गया, या वो कोरोना से पीड़ित था, या उसको वाकई में कोई जेन्युइन कंसर्न था। उसने पढ़ाई करना नहीं छोड़ा, वो इन वीडियोस के चक्कर में नहीं आया, उसने पढ़ाई वो निरंतर करता रहा, लेकिन उसने अपना अटेम्प्ट जो नवंबर वाला था वो इसीलिए छोड़ा कि उसे कोई जेन्युइन कंसर्न था, उसे कोई समस्या थी, तकलीफ थी, परेशानी थी। फिर उसने जनवरी में दिया और वो पास करके निकल गया एग्जाम को, ठीक है। और अगर उसने नवंबर में दे दिया होता, तो अगर रिजल्ट उसका फरवरी में आ जाता, तो वो एक महीना फरवरी का, एक महीना मार्च का, अप्रैल का, 3 महीने उसके हाथ में होते। उस समय अगर वो बच्चा फेल भी हो गया होगा, ऐसा कोई बच्चा होगा जो पढ़ाई कर रहा होगा निरंतर, और हो सकता है कि किसी कारणवश वो फेल हो गया हो, नवंबर में उसने परीक्षा दी हो, फरवरी में उसका रिजल्ट आया, फेल हो गया हो, 3 महीने उसके हाथ में थे टू प्लान, एंड ही वॉज वेरी वेल, he would have planned it very well कि अब 3 महीने हैं, इस दफा मई के अंदर मैं जो एग्जाम दूंगा, अटेम्प्ट दूंगा, ओल्ड सिलेबस से होगा तो उसको ज्यादा दिक्कत होती है, तो ओल्ड सिलेबस में वो दे देता है इस बार अटेम्प्ट 3 महीने की तैयारी करने के बाद। लेकिन एक डाइवर्टेड बच्चा जो डर का व्यापार, देखिए ना, आप परसेंटेजेस देखिए, आप मेरे पे विश्वास मत कीजिए, जो मैं कह रहा हूं उस पे मत देखिए, आप परसेंटेज डेटा को एनालाइज करो। 12% से 6% पे रह गया, 14% से 6% पे रह गया ओवरऑल। ओल्ड स्कीम का देखते हैं, 5.84% से 1.41, बच्चे कम थे लेकिन परसेंटेज तो इंप्रूव हो सकता था ना सर। परसेंटेज को देखो, आप नंबर को मत देखो, परसेंटेज को देखो, राइट। तो मेरा कहने का मतलब समझिए सर, जो बच्चा उस समय जिसने फियर मॉन्गरिंग करी, जो पढ़ाई नहीं करी, यहां वहां वीडियो फैलाता रहा, डाइवर्टेड बच्चा, वो आज परेशान है। तो अब की टेकअवेज क्या है, पूरे विश्व ने सर पैंडेमिक को झेला, पूरे विश्व ने बीमारी को झेला, सबके पास सेम समय था, सबके पास सेम अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन रिजल्ट सबके डिफरेंट आए, स्टूडेंट्स के रिजल्ट डिफरेंट आए, क्योंकि एक अंतर जो था वो था एक्शन का अंतर। किसी ने एक्शन सही टाइम पे एक्शन लिया, किसी ने सही टाइम पे एक्शन नहीं लिया। जिसने नहीं लिया अब वो आगे क्या करेगा। और ये मेरी जो बातचीत है अब इस पार्ट ऑफ द वीडियो से, फर्दर पार्ट जो अब मैं बोलने जा रहा हूं, दिस इज विद द ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स, बिकॉज दे हैव अ वेरी grave problem in front of them, because May 2021, my dear friends, it is their last attempt in the old syllabus। तो अब सर करें क्या, यहां पे मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, उसके अंदर एक बच्चा है ओल्ड सिलेबस का
जिसका केवल एक ग्रुप बचा हुआ है। अगर आप अपने उस एक ग्रुप जो बचा हुआ है उसमें आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक है और आप सोचते हो कि मैं एक से 1.5 महीने की प्रिपरेशन के अंदर मई के अंदर एग्जाम लिख करके क्लियर कर सकता हूं, तो मैं आपको बोलूंगा रोना धोना बाद में, पढ़ाई करने लग जाओ एंड टेक दिस मे अटेम्प्ट एज योर लास्ट अटेम्प्ट। ओके, बहुत अच्छे से मेहनत करो, तैयारी करो, झोंक दो अपने आप को और मई की परीक्षा दे दो एंड यू विल डेफिनेटली मेक इट। विश्वास करिए। जो बच्चा प्रिपेयर्ड नहीं है, उसका एक ग्रुप बच रहा है, हो सकता है उसने एक ग्रुप की तैयारी की हो, एक ग्रुप उसका क्लियर हो गया हो आज के रिजल्ट में, अब उसका एक ग्रुप बच रहा है लेकिन उसकी प्रिपरेशन पूरी नहीं है, उसको मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि आप सर न्यू सिलेबस में शिफ्ट करके 7 महीने आराम से पढ़ाई करिए और नवंबर में अपना अटेम्प्ट लिखिएगा। तैयारी A1 करके 7 महीने की तैयारी करके आप नवंबर में अपना अटेम्प्ट दे करके आइएगा। दूसरी कैटेगरी का जो बच्चा है सर, जिसके बोथ ग्रुप बचे हुए हैं ओल्ड सिलेबस में, अब इसमें डिपेंड करता है लेवल ऑफ प्रिपरेशन। ये अब आपके इंडिविजुअल मैटर है कि आप खुद को कितना एनालाइज करते हैं। आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन अगर प्रो है, दबा के प्रिपरेशन है आपकी, मैं आपको कहूंगा टेक दी मे अटेम्प्ट। मे अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप लिखो। ओके, पर ऐसे बच्चे मेरे हिसाब से बहुत कम होंगे, इसलिए मैंने यहां पे ब्रैकेट में लिख दिया है, there will not be many students like this। ओके, जो दूसरे बच्चे हैं उन्हें मैं ये सलाह दूंगा कि वो नवंबर में जाएं, ठीक है। और मेरी सलाह तो ये रहेगी कि आप नवंबर में नए सिलेबस के साथ बोथ ग्रुप लिख करके आए। 7 महीने का समय है, पूरी तैयारी 7 महीने में भयंकर तरीके से करिए और 7 महीने बाद दोनों ग्रुप की परीक्षा लिख करके आइए। ये मेरा आप लोगों से सजेशन है, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। बाकी मैंने यहाँ पे लिखा है, आप उसे पढ़ सकते हैं। दे कैन गो फॉर वन और बोथ ग्रुप्स डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ प्रिपरेशन इन द ओल्ड कोर्स। आपका ओल्ड कोर्स में कितनी पकड़ है, क्योंकि अब आपको नए कोर्स में जाना है। नए कोर्स में भी ऐसा नहीं है कि सारा का सारा सिलेबस चेंज है, कुछ बेस तो आप वहां से लेकर के आएंगे ओल्ड कोर्स से बोथ ग्रुप का, उसको आप कितना, आपका उस पर कितना कमांड है और आप 7 मंथ्स के अंदर हाउ hard you can hit in the next 7 months, it all depends on that whether you are going for both groups or a single group in the November 2021 attempt। but my suggestion will be कि अगर आपका old syllabus है और आपके both group बच रहे हैं, तो आप नए syllabus में shift होकर के 7 महीने खुद को झोंक कर तैयारी तगड़े तरीके से करके और नवंबर की परीक्षा दें and then you clear that attempt with flying colors। मेरा तो ये मानना है। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई परेशानी है, तकलीफ है, ठीक है, स्टडी शेड्यूल करने में, पढ़ाई करने में कोई डिलेमा है, दिमाग में कोई परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्रोसीजर दिया हुआ है, उस प्रोसीजर को फॉलो करके यू कैन गेट इन टच विद मी। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी कॉन्टैक्टेड मी फॉर द सेम थिंग। ओके, you can call me and we will discuss your problem and we'll try to have a solution for you। ये बातचीत मेरे को आपसे करनी थी। सो सर, व्हाट आर द की टेक अवेज? यहां तक की जो हमने डिस्कशन किया इस वीडियो में, इससे हमें मुख्य क्या क्या चीजें समझ में आती हैं। पहली चीज जो समझ में आती है, यू शुड स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट एक्टिंग माय डियर फ्रेंड्स। स्टॉप थिंकिंग राइट नाउ एंड स्टार्ट एक्टिंग। हैव फेथ इन योरसेल्फ, हैव फेथ इन योर एबिलिटीज एंड आई एम टेलिंग यू माय डियर फ्रेंड्स, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। फेथ, विश्वास करिए अपने आप पे, अपनी क्षमताओं पे and move ahead, start acting and always try to stay away from those people who spread fear, who spread rumors, who spread negativity। ऐसे लोगों से दूर रहिए सर, ठीक है। ऐसे लोग केवल अपना धंधा करना जानते हैं, उनको किसी के भले से कोई मतलब नहीं है, राइट। एंड बिलीव इन योर सेल्फ, स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड आई ऑलवेज से दैट you guys are so awesome। please do share this word with everyone, okay, who has failed this attempt, okay, and ask him that you are awesome। please do not lose hope, please do not lose faith, okay, have faith। again I am saying it's a beautiful thing। thank you so much, have an awesome day, enjoy, thank you।